अब ठीक আছে না? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसाना व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसि वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ल्यहज़रिल्लज़ीना युख़ालिफ़ूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फ़ितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। बंगाल की सरजमीन, हो सकता है रात की ठंडी तो हो, मगर मोमिनों के दिलों में कभी इश्क़ रिसालत की ठंडी नहीं आ सकती। सुभान अल्लाह। लिहाजा जितनी बुलंद आवाज से आप नारा और सुभान अल्लाह कहते हैं, इश्क का तकाजा यह है कि जब मेरे मुस्तफ़ा का जिक्र आए तो बुलंद आवाज से दुरूद पाक भी पढ़ा जाए। बुलंद आवाज से पढ़ें दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीअना अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि बारिक वसल्लिम सलातु व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक वसल्लिम। मेरे अजीजों, हर मोहब्बत करने वाला अपने महबूब के जिक्र पर झूम उठता है। लिहाजा दुरूद मुबारका एक ऐसी इबादत है जिसके जरिए से आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीब पहुंच जाते हैं। जब जिक्र आ जाए मेरे मुस्तफ़ा का, लबों को बंद न रखो, बेख्तियार हुजूर पर दुरूद पढ़ लिया करो। महफिलों की चाशनी, महफिलों का इत्र भी यही है, हमारी रूह की ग़िज़ा भी यही है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जिसका जितना क़ुर्ब होगा वो दुरूदों की बरकत से होगा। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने लिखा है। बहरहाल मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूँ ये अर्ज करते हुए, या रसूल अल्लाह अभी वो उम्मी फिदा का, या रसूल अल्लाह तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है, तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है, मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते, है जो जिंदगानी बाकी ये इरादा कर लिया है, तेरे मुनकिरों से आका मैं मरूंगा लड़ते लड़ते। अजीज़ान गिराम वक़ार, हमारी ज़िंदगी का कुल असासा, हमारी ज़िंदगी का कुल सरमाया, हमारी ज़िंदगी का खुलासा और लुब्बे लुबाब हासिल कलाम सिर्फ यही है जिसको आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। और मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुश शरिया बदरुत तरीक़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, बुल हवस सुन सीमो ज़र की बंदगी अच्छी नहीं। बुल हवस किसको कहते हैं? ख्वाहिशात का पुजारी, अपने ख्वाहिशात के पीछे भागने वाला। और सीमो ज़र कैसे कहते हैं? सोना और चांदी को। हुजूर ताजुश शरिया फरमाते हैं, ए ख्वाहिशात के पीछे भागने वाले, सोने चांदी की गुलामी अच्छी नहीं है। बुल हवस सुन सीमो ज़र की बंदगी अच्छी नहीं, उनके दर की भीख अच्छी सरवरी अच्छी नहीं। कुल जिंदगी का खुलासा यही है जो हमें हमारे असलाफ से मिला है। और कुरान ये कहता है, फल्यहज़रिल्लज़ीना युख़ालिफ़ूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फ़ितना। ईमान वालों को ये चाहिए कि रसूल के हुक्म की मुखालफत करने से बचें, वरना क्या होगा? अन तुसीबहुम फ़ितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। या फिर ये होगा कि अगर तुम रसूल के रास्ते को छोड़कर चलोगे, फितने में मुब्तला हो जाओगे या दर्दनाक अजाब में गिरफ्तार हो जाओगे। दो चीजें हैं, समझ करके चलो। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अगर छोड़ दिया, फितने में मुब्तला होगे या अजाब में गिरफ्तार होगे।
मैं एक मिसाल आपको बता देता हूं। जंगे ओहद जो हुई थी, जंगे ओहद इस्लाम की ये दूसरी बड़ी जंग है। इसमें हुआ यह था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऊंचे टीले पर 50 तीरंदाज सहाबा को खड़ा किया था और उनसे कहा था कि जब तक मैं ना कहूं इस पहाड़ से नीचे मत उतरना, क्योंकि वो लोकेशन ऐसा था कि कुफार और मुशरिकीन सामने आते तो ये 50 तीरंदाज सहाबा तीर मार देते, वो सामने आ ही नहीं पाते थे। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हिकमत थी और उन 50 तीरंदाज सहाबा ने अच्छे अच्छे काफिरों को ऊपर से तीर मारा था। फिर जब जंग जो है मैदान में चल रही थी, कुफार मुशरिकीन शिकस्त खाकर भाग रहे थे, अपना माल सब छोड़कर भाग रहे थे। तो जो नीचे सहाबा थे उन्होंने माले गनीमत जमा करना शुरू किया, जंग खत्म होने को आ गई। अब सुनो, जो 50 तीरंदाज सहाबा ऊपर खड़े थे उन्होंने ये सोचा कि हम भी उतर जाते हैं और माले गनीमत जमा करते हैं, चूंकि जंग खत्म हो गई। उनमें से चंद सहाबा ने कहा नहीं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब तक मैं ना कहूं उतरना नहीं। लेकिन सहाबा में आपस में यह बात हुई कि नहीं, रसूलुल्लाह के फरमाने का मतलब यह है जब तक जंग खत्म ना हो तब तक मत उतरना। जंग खत्म हो गई, वो कुफार भाग रहे हैं, अब यहां हम खड़े होकर क्या करें? तो 40 के करीब सहाबा उतर गए, यानी कई सहाबा उतरे। अब वो जो मेन लोकेशन तक खाली हो गया तो कुफार और मुशरिकीन की तरफ से खालिद बिन वलीद उस वक्त आए थे, अभी वो ईमान लाए हुए नहीं थे। जब उन्होंने देखा कि ये ऊंचा टीला खाली हो गया है, 200 लश्करियों को पीछे से भगाते हुए लाए और जो ऊपर खड़े थे सहाबा उन सबको शहीद किया। और वापस आकर के जो सहाबा माले गनीमत जमा कर रहे थे सब पर हमला किया और जो भागे हुए काफिर थे वो भी पलट कर आ गए। दोनों के बीच में सहाबा पिस गए, 70 सहाबा की जानें गई उस जंग ओहद में। मैं ये बात क्यों अर्ज कर रहा हूं, सुनो, ये वही जंग है जिसमें हजरत अमीर हमजा का सीना चाक करके कलेजा निकाल कर चबाया गया है। ये वही जंग है जिसमें हजरत अब्दुल्ला बिन जहश के 80 टुकड़े कर दिए गए थे जिस्म के, और काफिरों ने हार बना करके पहन लिया था उनके टुकड़ों को काट करके। ये वही जंग है जिसमें हजरत अनस बिन नुजैर ऐसा पीस दिए गए थे कि एक उंगली के अलावा उनके जिस्म का कोई हिस्सा ही नहीं मिला। ये वही जंग है जिसमें हजरत साद इब्न रबी के जिस्म में 12 नेज़े लगे थे, पेट फट गया था। ये वही जंग है जिसमें खुद रसूलुल्लाह के 2 दांत मुबारक शहीद हुए। इतना बड़ा जो नुकसान हुआ, इतना बड़ा नुकसान हुआ, 70 सहाबा की जानें, बड़े बड़े सहाबा उसमें शहीद हुए। क्यों हुआ? मुफस्सिरीन फरमाते हैं सिर्फ इस बात की वजह से कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया था जब तक मैं ना कहूं उतरना नहीं। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान को जो आप समझ रहे हैं कि हुजूर ने जो फरमाया, सहाबा ने ये नहीं है कि नाफरमानी करनी थी, उनकी खता इज्तिहादी थी, उतर गए, जिसकी वजह से इतना बड़ा नुकसान हुआ। सहाबा ने जानबूझकर के हुजूर की नाफरमानी नहीं की, वो उनका इज्तिहाद था। उन्होंने सोचा कि जंग खत्म होने तक के लिए हुजूर ने फरमाया था जंग खत्म हो गई, अब उतर जाएंगे। उसके बावजूद इतना बड़ा नुकसान। मुफस्सिरीन लिखते हैं इस आयत की तफसीर में, ऐ मुसलमानों, जो जानबूझकर रसूलुल्लाह को छोड़ चुका हो, जो आज जानते हुए नबी पाक के अहकाम की खिलाफ वर्जी करता हो, वो तो ओहद के मैदान में 70 शहीद हुए थे, आज 70 लाख भी मरे तो क्या फर्क पड़ता है? आज 70 लाख की भी जान जा सकती है। वजह यही है जिसको इकबाल ने 2 जुमलों में बयान कर दिया था। क्या है? उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे हैं। उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा फिर आई कमी वकार में। उनसे फिरे जहां फिरा फिर आई कमी वकार में। ऐ मेरे अजीजों, जज्बात जोश सब अपनी जगह पर,
जब तक तुम मोहब्बत के तकाज़ों के मुताबिक नहीं उतर सकते। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करना जरूरी है, सिर्फ जुबान से नहीं। अभी मैं पूछूंगा तो सब दो दो हाथ उठाएंगे कि कौन कौन अपनी गर्दन देने को तैयार है। हर कोई हाथ उठाएगा, लेकिन मैं ये पूछता हूं जो बंदा हुजूर के लिए जान दे सकता है वो कुछ गुनाह छोड़ क्यों नहीं सकता? अपनी आदतों को बदल क्यों नहीं सकता? और मैंने तो ये भी देखा है 8 दिन का अगर किसी को इश्क हो जाए किसी लैला से, और मजनू को हमने देखा है वो चेहरा भी बदल लेता है, कपड़े भी बदलता है, हेयर स्टाइल भी बदलता है, घंटों लैला के इंतजार में जा करके पार्क में इंतजार भी करता है। मजाजी इश्क में जब तू अपने आप को बदल सकता है, जबकि ये भी भरोसा नहीं लैला कितने दिन तेरे साथ रहने वाली है, ये भी भरोसा नहीं, बावजूद उसके अपने आप को बदल सकते हो, तो उस नबी रहमत शहींशाह दो जहां के लिए क्यों नहीं बदला जा सकता, जो हमें एक बार थाम ले तो दुनिया में भी तन्हा नहीं छोड़ता, कब्र में भी नहीं और हशर में भी नहीं, हशर में भी वो तन्हा कभी नहीं छोड़ते। तो उनके लिए क्यों नहीं बदल सकते, उनके लिए क्यों नहीं बदल सकते? इसको ही आला हजरत फरमाते हैं, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। ऐ अजीज साथियों, मुसलमानों, मेरी उम्मत के गयूर नौजवानों, एक हदीस में तुम्हारे सामने रखता हूं, सुनो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबअन लिमा जितु बिही। तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपनी ख्वाहिशात को मेरी मर्जी के मुताबिक न बनाए। जिस चीज को मैं लेकर के आया हूं, रसूल पाक लेकर के आए, हुजूर की मर्जी के मुताबिक जब तक तुम अपनी ख्वाहिशात नहीं बनाओगे तब तक मोमिन नहीं। ये कहना आज से छोड़ दो कि मेरी मर्जी मैं जैसा चाहूंगा जीऊंगा, नहीं, ये कहना छोड़ दो, ये हमारी लाइफ है, हमें एंजॉय करने दो। किसी की लाइफ नहीं है, तुम में से किसी की अपनी जिंदगी नहीं है, बल्कि हकीकत में है क्या हमारे पास? ताजु शरिया से सुनो, वो खुद कहते हैं जिंदगी ये नहीं है किसी की किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। ये है असल जिंदगी, ये है असल जिंदगी। जब तक तुम अपनी ख्वाहिशात को नबी की मर्जी के मुताबिक नहीं ढाल सकते, मोमिन कामिल नहीं हो सकते। सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की चंद मिसालें मैं तुम्हारे सामने रखता हूं। अजीज़ान गिरामी वक़ार, उन्होंने जिस्म की कुर्बानियां दी, माल की कुर्बानियां दी, औलाद की कुर्बानियां दी, जायदाद की कुर्बानियां दी, वतन की कुर्बानियां दी, रिश्तों की कुर्बानियां दी। क्या नहीं किया मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पाने के लिए, हर चीज को उन्होंने ठुकराया। हजरत सुहैब रूमी एक सहाबी हैं जवान, और मक्का मुकर्रमा में उनका हाल ये था, इतनी महंगी खुशबू लगाते थे कि जिस गली से गुजरते पूरी गली महकती थी। जब ईमान लाए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो उनका हाल ये था कि वो, उनके माँ बाप सख्त किस्म के काफिर और दुश्मनी में मुलविस, अपने बेटे को टॉर्चर करना शुरू किया कि अगर तू मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जो ईमान लाया है, इससे अगर बाज नहीं आएगा तो तुमको हम अपनी जायदाद से आग कर देंगे। यानी बाप कहता है मेरी जायदाद में तेरा हिस्सा नहीं होगा। बेटे ने कहा खुशी खुशी मंजूर है, पूरी जायदाद आप रख लो, मुझे मेरे मुस्तफा की मोहब्बत का। छोड़ दिया। यहां तक कि बाप ने कहा मेरे घर में भी तेरे लिए जगह नहीं, तू निकल जा। हज़रत सुहैब निकलने लगे। सुनो मेरे अजीजों, कहा कि ठीक है तुम अपने घर पे रहो, मैं मदीने चलता हूं। मक्का से मदीने हिजरत कर रहे थे, तो मां पीछे से पुकार कर कहती है, बेटा तेरे जिस्म पर जो कपड़े हैं वो भी हमारी कमाई के हैं, तेरे नहीं हैं, वो भी उतार दे। कितने कठोर दिल थे वो लोग, कितने सख्त लोग थे।
हजरत सुहैब ने वो लिबास भी उतार दिया, टाट के कपड़े पहन लिए, टाट की गोनी डाल ली, कांटे लगा लिए और चलने लगे। तब भी बस नहीं किया, बाप ने कुछ गुंडों को भेजा बीच रास्ते में हजरत सुहैब को मारने के लिए। गुंडे आए, रास्ते में इतना मारते कि उनकी नाक फट गई, खून जारी हो गया। मार मार करके थक गए। फिर पूछा आप क्या इरादा है? वो उठते हैं और लंगड़ते हुए कहते हैं मदीने जाना है, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहां जाना है। ख्वाहिशात तो ये कहती हैं कि अपने घर में रहें, ख्वाहिशात तो ये कहती हैं कि मैं अपने माल का मालिक रहूं, लेकिन ठुकरा देना सिर्फ मेरे मुस्तफा के लिए, यही ईमान है, यही ईमान है। और इतने जख्मी थे, पैदल चल करके मदीने आए। सहाबा कहते हैं जब वो मदीने आ रहे थे, शाम का वक्त था, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी से बाहर आकर खड़े हैं, जैसे किसी का इस्तकबाल करने के लिए खड़े हैं। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, कोई कबीला आ रहा है, कोई वफद आ रहा है जिसका आप इंतजार कर रहे हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, मेरा एक दीवाना, मेरा एक मुहिब मेरी मोहब्बत में जख्म खाकर आ रहा है। तो सहाबा देखते हैं हजरत सुहैब आ रहे थे, जख्मी हालत, घुटने फूटे हुए हैं, नाक फटी हुई है, पूरे जिस्म में टाट के कपड़े हैं। जब वो करीब आए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर उठा करके उनके जिस्म पर डाल दी, अपने सीने से लगा लिया। इतनी ही बात थी। सुनो, हजरत सुहैब कहते हैं ऐ लोगों, दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाली कोई जात है तो वो माँ होती है, सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाली माँ होती है। लेकिन मैं वो बंदा हूं जिससे मेरी माँ ने भी कपड़े उतार लिए, उसके बावजूद अगर मुझे किसी ने चादर पहनाया है तो ताजदार मदीना की जात। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, मुझसे माँ से ज्यादा मोहब्बत करने वाली जात। और फिर रसूल पाक फरमाते, हजरत सुहैब कहते हैं फिर गुंडों ने कितना मारा था, मेरे बाप ने कितना माल लिया था, मेरा घर किसने हड़पा था, मुझे कुछ फिक्र नहीं। या रसूल अल्लाह, हर सितम हर मुसीबत गवारा है, बस एक बार तुम कह दो कि तू हमारा है। उनका मसलक तो यही था, हर मुसीबत हर सितम गवारा है, या रसूल अल्लाह बस एक बार कह दो कि तू हमारा है। वो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने मशक्क़तें उठाई हैं, कुर्बानियां दी, अपनी ख्वाहिशात को तर्क किया है। आज नौजवानों से मैं पूछता हूं, सारी ख्वाहिशात का बंडल तो लेकर के अपने साथ बैठे हुए हो, और फिर अगर सिर्फ हम यहां बैठ करके नारे रिसालत करें और फिर हिफ्ज़े नामूस रिसालत की बात करें, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? ये शहादत गए उल्फत में है कदम रखना। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, यहां कुर्बानियां हैं, यहां पर जगह जगह तुम्हारी आजमाइशें, इम्तिहानात हैं। ऐ नौजवानों, हर चीज के लिए तैयार रहो, इसलिए कि खुदाए रब्बुल आलम, खुदाए अजीज जब्बार ने इस रोए जमीन के सबसे अच्छे दीन पर तुम्हें पैदा किया।